جان به فدای عاشقان خوش هوسیست عاشقی. عشق پرست ای پسر باد هواست ما بقی. از می عشق سرخوشم آتش عشق مفرشم. پای بنه در آتشم چند از این منافقی. از سوی چرخ تا زمین سلسله ایست آتشین. سلسله را بگیر اگر در ره خود محققی. راه تو چون فنا بود خصم تو را کجا بود. طاقت تو که را بود کآتش تیز مطلقی. جان مرا تو بنده کن عیش مرا تو زنده کن. مست کن و بیافرین باز نمای خالقی. یک نفسی خموش کن در خموشی خروش کن. وقت سخن تو خاموشی در خموشی تو ناطقی. ये गज़ल जिसका उन्वान रखा गया है खरूश दर खामोशी, ये शायद मौलाना की फ़िलासफ़ी का एक मरकज़ी आइडिया है कि हमारी बातें खामोशी में हो। सब कुछ जब खामोश हो जाता है तो जो आवाज़ निकलती है वो आवाज़ हमें हमारी होनी चाहिए। मौलाना गज़ल की शुरुआत करते हैं आशिकी के साथ, आशिक होने के साथ। जान में फ़िदाए आशिकान खुश हवसीस्त आशिकी। धन्य है वे लोग जो प्रेम के रास्ते पे चलते हैं। मौलाना कहते हैं कि मेरी जान आशिकों पर न्यौछावर हो जाए, फिदा हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि खुश हवसीस्त आशिकी। आशिक हो जाना जीवन की सबसे उत्कृष्टतम इच्छा है, सबसे बड़ी इच्छा, सबसे बड़ी उपलब्धि, अचीवमेंट जो है वो है आशिकी। इसलिए कहते हैं ऐ पिसर, ऐ मेरे बेटे, इश्क परस्त, इश्क की परस्तिश करो, प्रेम की शरण में जाओ। क्योंकि बाद हवास्त माँ बकी, इश्क के अलावा जो कुछ भी है वो बाद हवा है। हवा का मतलब, हवा अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है वासना। प्रेम के अलावा जो कुछ भी है, जितनी भी इच्छाएं संसार में हैं, वो सारी इच्छाएं वासना से परिपूर्ण हैं। वो तुमको नीचे गिराने वाली हैं। केवल एक हवस, एक वासना, एक इच्छा जो है, जो प्रेम की इच्छा है, प्रेम करने की इच्छा है, वो तुमको ऊंची उठाने वाली है। जैसे कि कहा गया है कि शगल अच्छा है इश्कबाजी का, हो हकीकी का या मजाजी का। तो दोनों तरह के इश्क जो हैं वो हमें ऊपर उठाने वाले हैं। और शायद सूफिज़म का जो सेंट्रल आइडिया है वो भी यही है कि हम मानवीय प्रेम से ईश्वरीय प्रेम तक पहुंच सकते हैं। अज़्म-ए इश्क सरखुशम, अब वो अपनी हालत बयान कर रहे हैं। मैं इश्क की शराब से सरखुश हूँ, अत्यंत आनंदित हूँ। आतिश इश्क मफरशम, और मेरा मफरश जो है, मेरा आसन, मेरे बैठने की जगह जो है वो आतिश इश्क है। यानी अब ऐसी हालत हो गई है कि इश्क मेरे में नहीं है, मैं इश्क में हूँ। मेरे सारे चारों ओर इश्क ही इश्क है। पाए बिनह दर आतिशम, वो दावत करते हैं, दावत देते हैं कि मैं जिस आतिश में जल रहा हूँ, जिस आग में जल रहा हूँ, तुम भी एक बार पाँव रख करके देखो। पाए बिनह दर आतिशम, मेरी आतिश में, मेरी वाली आग में जल करके देखो। चंद अजीन मुनाफिकी, ये मुनाफिकों की तरह मुनाफिकत कैसे, यानी मुनाफिक होना यानी पाखंडी होना। इस पाखंड में कब तक रहोगे तुम? अस्सुए चरख ता ज़मीन सिलसिले ईस्त आतिशीन, जब तुम इश्क करोगे तो तुम जानोगे कि चरख से लेकर के ज़मीन तक, आसमान से, आकाश चक्र से लेकर के ज़मीन तक, सिलसिले ईस्त आशिकी, आतिशीन, एक अग्निमय, एक आग से बनी हुई जंजीर लटकी हुई है।
और अगर तुम ऊपर जा, और वो जंजीर इश्क की जंजीर है, अगर तुम ऊपर जाना चाहते तो सिलसिले रा बेगीर, अगर इस सिलसिले को, इस जंजीर को पकड़ो, दर रहे खुद मुहक्किकी, और अपने रास्ते के मुहक्किक खुद बन जाओ, खुद अपने रास्ते को खोजने वाले बन जाओ। उस रास्ते पे चलोगे तो वो रास्ता फना का रास्ता होगा, फना फिल्लाह का रास्ता होगा। राह तो चुन फना बुवद, खस्म तुरा कुजा बुवद। तो अगर तुम उस रास्ते में, जो रास्ता फना का रास्ता है, जो रास्ता ईश्वर में विलीन हो जाने का रास्ता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा कोई भी शत्रु नहीं बचेगा। खस्म तुरा कुजा बुवद, ताकत तो किरा बुवद। तुम्हारे सारे दुश्मन महलूल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम खुद आतिश बन जाओगे। तुम उस इश्क की आग में खुद ऐसे आग बन जाओगे कि तुम्हारे साथ दुश्मनी करने की हिम्मत किसी में नहीं रहे। ताकत तो किरा बुवद, किसको तुम्हारे आतिश की ताब लाने की हिम्मत किस में हो सकेगी। कातश तीज मुतलकी, क्योंकि तुम तब मुतलक तेज आतिश बन जाओगे, यानी प्रत्यक्ष साक्षात अग्नि ही बन जाओगे। जाने मराओ तो बंदे कुन, ऐशे मराओ तो जिंदे कुन, मस्त कुनो बिया फरीन बाज नुमा ये खालिकी। अब वो अपने पीर और मुर्शिद से ये प्रार्थना कर रहे हैं, जाने मराओ तो बंदे कुन, तुम मेरे प्राणों को अपना दास बना लो। ऐशे मराओ तो जिंदे कुन, और मेरे आनंद के उत्सव को तुम फिर से जीवित कर दो, फिर से जिंदा कर दो। मस्त कुनो बिया फरीन, मुझे मस्त कर दो, और बिया फरीन, फिर से पैदा कर दो। मैं जिस रूप में हूँ उस रूप को समाप्त करके मेरे नए रूप को पुनः प्रकट कर दो, फिर से जन्म दे दो मुझे। बाज नुमा ये खालिकी। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो गुरु है या आचार्य है, मुर्शिद है, वो अगर चाहे तो अपने शिष्य को फिर से पैदा कर सकता है। क्यों? क्योंकि मौलाना इसका कारण बता रहे हैं, बाज नुमा ये खालिकी, खालिक जो कि खुद खुदा है, ईश्वर है, परमेश्वर है, तुम उसके बाज नुमा हो, तुम उसके प्रतिनिधि हो, तुम उसके नुमाइंदे हो। तो क्यों तुम नुमाइंदगी कर सकते हो कि जिस तरह से खुदा खल्क करता है, वैसे तुम भी शिष्यों को, तुम भी अपने सालिकों को फिर से पैदा कर सकते हो। तुम वो इश्क का शरीर फिर से दे सकते हो। अब फिर से गजल को खत्म करते हैं मौलाना खामोशी के साथ। यक नफसी खामोश कुन, एक क्षण के लिए चुप हो जाओ। और चुप होने का मतलब, मौलाना का मतलब सिर्फ ये वैखरी वाणी जो है, जो सुनाई पड़ने वाली वाणी मात्र को चुप रखना नहीं, वैखरी मध्यमा पश्यंती सबको चुप करना है, ताकि वो परा में जाकर के विलीन हो जाए। यक नफसी खामोश कुन, दर खामोशी खरोश कुन, और अपनी उस खामोशी में खरोश करो, यानी आवाज करो, आनंदित रहो। तो मौन की अवस्था में जो कलरव हो सकता है वो तुम करो। ऐसा क्यों करो? तो मौलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, वक्त सुखन तु नातिकी, वक्त सुखन तु खामोशी। जब तुम बातें करते हो तो तुम खामोश रहते हो। मतलब जब तुम अपनी आवाज निकालते हो और लोगों से बात करते हो तो तुम कुछ भी नहीं कह पाते। तुम जैसे कोई खामोश रहे और कुछ भी ना कह पाए, कुछ भी कम्युनिकेट नहीं कर पाए, उसी तरह से होते हो। जब तुम बात करते हो तो एक्चुअली कुछ भी नहीं कह पाते, और जब तुम खामोश रहते हो, वक्त दर खामोशी तु नातिकी, जब तुम खामोश रहते हो तो तुम नातिक होते हो। तब तुम कम्युनिकेट कर पाते हो, तब तुम असली बात कह पाते हो, तब तुम्हारे नुत्क तुम में प्रकट होता है, तब वाक शक्ति तुम में उदित होती है, जब वैखरी विलीन होती है मध्यमा में। और उपनिषदों में इस बात को बताया गया है कि यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञ, वाणी को मन में विलीन कर ले जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो साधक है, तब उसको प्राप्त। तो यही बात वो कह रहे हैं, निशब्द कलरव की बात। और इसी गजल के आधार पर इस पूरे संग्रह का नाम
निशब्द नूपुर रखा गया है। मौलाना उनके पैरों में एक ऐसी नूपुर है, ऐसी पायल है जो कि जिसमें आवाज़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो नूपुर है और वो उनके नृत्य में उनका साथ देती है।